हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। ये माफिया किंग यानी डॉक्टर लव का पार्ट 18 है। होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. क्यों कर रहे हो तुम ऐसा ध्यान? अभी भी वक्त है। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती। प्लीज जाने दो मुझे। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो किससे करती हो? उस युनवो से? हाँ, तुम्हें अपना पुराना प्यार वापस याद आ गया क्यों? हाँ, और जो मेरे साथ कर रही थी वो क्या था? भूल गई मेरे साथ बताया हुआ? लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। देखो, मेरे पास में आओ तो मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे थे आप? जबरदस्ती? मैं क्यों करने लगा जबरदस्ती? वो भी अपनी बीवी के साथ। तुम पे तो पूरा हक बनता है मेरा, और अपने हक लेने से मुझे कोई नहीं रख सकता। तुम भी नहीं। मॉर्निंग स्वीट हार्ट, तुमने मेरी मॉर्निंग को ताज़ा कर दिया। कल तुम्हें छू के मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पूरा जहान पा लिया। जन्नत में था मैं। तुम जानती हो तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई मायने नहीं है दया। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक सेक्स टॉय हूँ। बोलो, यही बात है ना? ओ शट अप। तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो ये तुम्हें बताने की कोशिश मैं कितनी बार कर चुका हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। तुमने मुझे कल फोर्स किया, तभी मैं समझ गई थी कि ये तो मेरे साथ होना ही था, क्योंकि गलत इंसान से मैंने प्यार जो कर लिया था। मैं समझती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर ये सब प्यार करते हो क्या? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और हमेशा करता रहूंगा। तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या चीज हो। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी और की जान ले भी सकता हूँ, समझी? तुम जैसे माफियास और कर भी क्या सकते हैं? उन्हें तो सिर्फ दूसरों की जान लेना और जान देना ही आता है। अब तुम हद से बाहर जा रही हो। अपनी जकाम को लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अगर तुम्हें दिखाने आ जाऊँ तो कि मैं क्या चीज हूँ, तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर बैठूंगा। अब जल्दी से रेडी होके नीचे आओ। मॉम हमारा डाइनिंग टेबल पे इंतजार कर रही होगी। कोई नखरे नहीं चलेंगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं कितना प्यार करती थी तुमसे तो, पर तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। मेरे साथ जबरदस्ती करके तुमने बहुत ज्यादा बुरा किया। मेरे विश्वास को तोड़ दिया थे। तुम बहुत ज्यादा क्रूर निकले। क्या हुआ बेटा? तुम बहुत ज्यादा उदास दिख रही हो। मुझे बताओ क्या बात है। आपको बताकर क्या फायदा? आखिर आप कौन सा मेरी बातों पर यकीन करेंगी? क्या ये मेरे बेटे के बारे में है? अगर है तो मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे की गलती है। अभी तुम जिस दौर से गुजर रही हो उस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। तुम्हारे ससुर जी ने भी मेरे साथ यही किया। उसने फोर्सफुली शादी कर ली, उसके बाद एक बच्चा, और उसके बाद उस बच्चे को भी अपनी जैसा ही माफिया बना लिया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लगा कि आप मेरी बातों को नहीं समझ सकती। आपके साथ भी वही हुआ। मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पे नहीं रहना। मुझे अपने घर जाना है वापस, अपने भाई के पास, अपने डैड के पास। और मैं ये सब कुछ नहीं झेल सकती। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की।
मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और ये बात तुम भी जानती हो। लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम एक ऐसे जाल में फंसी हो जिससे बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो एक बहुत बड़ा खतरनाक माफिया है बेटा। क्या करूं मैं? कैसे बच सकती हूँ मैं इस इंसान से? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? इतनी अच्छी जिंदगी बिता रही थी, पता नहीं क्यों। देखो बेटा मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सेल्फिश समझोगी और समझोगी कि ये सब कुछ मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो बेटा, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और तुम्हारा प्यार ही उसे बदल सकता है। तुम ही हो जो उसे बदल सकती हो बेटा। क्योंकि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और ये क्या, तुम आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? खुश मैं इसलिए दिखाई दे रहा हूँ जान, क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों पता है? कि वो चीज मैंने हासिल कर ली है जिसके लिए मैंने बहुत दिनों से, आज वो मेरी मेहनत सच में रंग लाई है, इसलिए मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। तुम बताओ आज मेरे ऑफिस में कैसे? सो ऐसे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो भी सिंगर रहा है और मैं कब तक सिंगर रहूंगी। सोच रही हूँ कि ब्लाइंड डेट पे जाऊँ। अचानक से ब्लाइंड डेट के बारे में कैसे ख्याल आया? तुम्हें तो पता है मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे डैड को बहुत ज्यादा है। वो मेरी शादी जल्द से जल्द कराना चाहते हैं, ये तो तुम्हें भी पता है। तो वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं शादी कर लूं। फिर तो अच्छी बात है, अंकल ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारी उम्र जो होती जा रही है, बुढ़ी दिख रही है तुम। लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। मरना चाहते हो मेरे हाथ से? हाँ, मरना है तो बोलो, अब भी बताती हूँ कुकी को तुम्हारी सारी हरकतें। ओ कुकी से याद आया कि मैंने बहुत दिनों से कुकी से बात नहीं की। आजकल रहती कहाँ पे है वो? मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, फिर नॉट रीचेबल आ रहा है। बहुत दिन हो गए मैंने उससे बात भी नहीं की और ना ही उसके भाई से भी कुछ बात हुई है मेरी। ना ही सुबिन ने मुझे कभी कॉल किया। पूरे 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक तो हमारा काम चालू हो जाना चाहिए था। हम दोनों साथ में मॉडल्स हैं। फिर उसके भाई ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है ये। यार अब मैं जीना को क्या समझाऊं? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम किसके साथ डेट पे जाने वाली हो? तुम कुकी की चिंता मत करो, कुकी का ख्याल मैं रख लूंगा। मैं उससे रोज बात करता हूँ। वो तो मुझे भी नहीं पता कौन है, वो तो डैड ही बताएंगे। डैड को ही पता है कौन है जिसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ। ओके फिर मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आके मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं जा रही हूँ, बाय। अरे जाने से पहले बता के तो जाओ, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी हर विश पूरा करना मेरा काम है, तो बताओ तुम्हारी विश क्या है? तुम्हें पता है तुम इसीलिए मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट इंसान हो इस पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट पाती तुमसे। तुम्हें पता है तुम मुझे एकदम प्रिंसेस जैसा ट्रीट करते हो, इसलिए तुम मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट इंसान हो। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारा सबसे फेवरेट इंसान हूँ? ठीक है, बताओ तुम्हारा विश क्या है, तभी तो मैं पूरा कर पाऊंगा। वैसे मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वेट, मैं इस विश को बाद में पूरा करवाऊंगी तुमसे, ठीक है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन ब दिन लोमड़ी की जैसे चालाक होती जा रही हो ना? मैं अभी से विश सेव करके रख रही हूँ। हाँ, दिस इज बिजनेस, समझे? और हाँ, क्या पता फ्यूचर में तो ये विश कुछ काम आ जाए मेरे, इसलिए सेव करना रखना जरूरी है, तुम जानते हो ना? हाँ मेरी चालाक चिम, तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, इसीलिए। तो दीदी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाद में मिलेंगे, बाय। ये अंकल पता नहीं कहाँ चले गए, उनकी वजह से मिस ब्यूटीफुल की शक्ल भी देखने को नहीं मिल रही है। कितने दिनों से मैं कॉल कर रहा हूँ, 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनका कॉल नॉन रीचेबल आ रहा है। क्या बात है? ऐसा तो उन्होंने आज तक नहीं किया, फिर अचानक से उनको हो क्या गया है? कहीं उन्होंने कंपनी छोड़ तो नहीं दी?
फिर मैं मिस ब्यूटीफुल से कैसे मिलूंगा? नहीं नहीं, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा अंकल को। उनके बिना तो मैं मिस ब्यूटीफुल से मिल ही नहीं सकती। मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ऑफिस जाओ। ये तो मैं भी चाहती हूँ आंटी, लेकिन आपको लगता है आपका बेटा मुझे जाने देगा ऑफिस? और उसने तो मेरे भाई और डैड दोनों को किडनैप करके रखा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कैसे जाऊं मैं उसके खिलाफ? कैसे लड़ूं मैं अपने आप के लिए? बोलिए। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम तेहन के साथ लड़ नहीं सकती हो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे तेहन को तुम्हारे सामने झुकना पड़े। जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही तुम करते जाना, समझी? आज के पार्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे जरूर से कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि जिन क्या बताएगी कुकी को करने के लिए। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय।